हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया था। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से हम करते हैं। उसमें हमारी जो लाइन आती है वो आती है एक्स एक्सिस की लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आएगा 0 और 360 डिग्री, सेकेंड और थर्ड के लिए हो जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कन्वर्जन हो गया 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कन्वर्जन हो गया 180 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कन्वर्जन हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारे पास हो गया 0 प्लस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब सेम। ठीक है, तो इसमें हमारा साइन जो रहेगा साइन में ही कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में ही कन्वर्ट होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, बट कन्वर्जन के टाइम में हमने सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जो हमारे पास कंसेप्ट है चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में cos थीटा सेक थीटा पॉजिटिव। तो इस कंसेप्ट को हमने ध्यान में रखना होगा और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कन्वर्जन के पैटर्न। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अदर। अदर भी कौन सा, जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो उसी कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबको पता होगा क्योंकि 10th क्लास में भी है। ठीक है, तो पहला हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा। दूसरा हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, बन गया साइन थीटा। तीसरा हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। चौथा हो गया सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। पांचवा हो गया tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। नेक्स्ट हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म, मतलब 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हमने लिखा 90 माइनस थीटा, तो सेकेंड के लिए हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा हो गया, पहला बना साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये बन गया हमारा कॉस थीटा। फिर बन गया कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो बन गया माइनस साइन थीटा। फिर बन गया थर्ड हो गया कोसेक 90 प्लस थीटा, बन गया सेक थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर नेक्स्ट हो गया सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan। ठीक है,
तो ये हमारा कन्वर्जन का तरीका हो गया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा साइन 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो बन गया माइनस कॉस थीटा। फिर बन गया कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर बनेगा कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। फिर हो गया सेक 270 माइनस थीटा बन गया माइनस कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot जो होता है वही पॉजिटिव है, तो tan की वैल्यू हो गई प्लस cot थीटा एंड cot की वैल्यू भी हो जाएगी प्लस tan। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो साइन तो नेगेटिव रहेगा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, बाकी सब के सब नेगेटिव हो गए। ठीक है, कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉस 270 प्लस थीटा एंड सेक 270 प्लस थीटा इसको हमने प्लस रखा है, बाकी सबको हमने नेगेटिव कर लिया। ठीक है, तो जैसा हमने अभी किया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया, तो एक्स एक्सिस की लाइन हमने लिया था। इसमें जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें हमारी वाई एक्सिस की लाइन आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस का मतलब 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बन गया 90 प्लस थीटा, थर्ड में यही वैल्यू हो गई 270 मतलब 270 माइनस थीटा एंड फोर्थ में हमारा हो गया 270 प्लस थीटा। ठीक है, फर्स्ट में हो गया 90 माइनस थीटा, सेकेंड में हो गया 90 प्लस थीटा, थर्ड में हो गया 270 माइनस थीटा, फोर्थ में हो गया 270 प्लस थीटा। ठीक है, दो तीन चीजें और ध्यान रखना है। रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, मतलब 90 डिग्री अगर हमारे पास है तो क्या बनेगा π/2, अगर 270 डिग्री हमारे पास है तो ये बन जाएगा 3π/2, अगर 180 डिग्री हमारे पास है तो ये बन जाएगा π। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन डिग्री में हो सकता है कि क्वेश्चन जो होगा वो हमारा डिग्री की जगह रेडियन में आ जाए। ठीक है, तो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में cos ऑफ माइनस 1710 डिग्री, cos ऑफ माइनस 1710, cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस 1710 इक्वल टू cos ऑफ 1710।
अब क्या होता है 360 डिग्री का ही मल्टीपल में आएंगे। एक बार सर्कल हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आया, फिर से दोबारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। मतलब 1710 को किससे डिवाइड करेंगे? 1710 को हम डिवाइड करेंगे 360 से, क्योंकि एक होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे हो गया 6 25 30 और 3 5 50। ठीक है, यही हो गया। ये भी 1800 से ज्यादा हो गया, मतलब 4 बार ही इसको डिवाइड करना होगा। 1710 360 4 टाइम्स, 6 4 24, 3 4 12 प्लस 2 14, 0 11 माइनस 4 हो गया 7, 6 माइनस 4 हो गया 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना? cos ऑफ 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री। एक हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल के बाद दोबारा वही सेम वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया cos ऑफ 270 डिग्री। cos ऑफ 270 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया? 180 प्लस 90 मतलब माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 870 डिग्री कोसेक का। तो बनेगा, पैटर्न वही है, 360 से डिवाइड करो तो बनेगा 2 इंटू 360 प्लस, ठीक है 720 हो गया। तो यहाँ कितना बच गया? 150 डिग्री। तो क्या बना? दिस इक्वल टू कोसेक 150 डिग्री। ठीक है, कोसेक 150 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 30 डिग्री। कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस 30 क्या बनेगा? ये बनेगा कोसेक 30 डिग्री, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बनता है कोसेक थीटा। कोसेक 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो साइन की वैल्यू किसमें साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो LHS इक्वल टू हो गया माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स। अब क्या है? cos 270 माइनस एक्स, अभी हमने फॉर्मूला देखा है। cos 270 माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। फिर प्लस cos 180 माइनस थीटा, ये बन गया माइनस cos एक्स। साइन 270 प्लस थीटा बन गया माइनस cos एक्स। तो ओवरऑल क्या बना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? देखो सारे फॉर्मूले हमने किए हुए हैं। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, बन गया माइनस साइन थीटा। cos 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, 270 मतलब y एक्सिस में आ गया,
तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास बन गया माइनस कॉस थीटा, और ये बन गया हमारे पास कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड साइन 270 प्लस थीटा ये भी बन गया माइनस कॉस थीटा। प्रॉपर्टी लग गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है cos 24 प्लस cos 55 cos 125 cos 204 प्लस cos 300 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो LHS इक्वल टू, देखो ये दोनों तो एक्यूट है तो इनको जैसा है इसको ऐसा ही रहने दो, मतलब cos 24 प्लस cos 55। अब cos 125 इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 55। ठीक है, 180 में कितना माइनस करेंगे, 125 बनेगा 55। cos 204 इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 24 प्लस cos 300 है तो इसको लिखेंगे 360 माइनस 60। ठीक है, एक्यूट एंगल में इनको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब cos 180 माइनस थीटा बनता है माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा बनेगा, ये भी बनेगा माइनस cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा बनेगा प्लस cos थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बन गया cos 24 cos 55, यहाँ बन गया माइनस cos 55 माइनस cos 24 प्लस cos 60 डिग्री। ये देखो प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास है प्रूव करना है साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस एक्स, tan 180 प्लस एक्स अपॉन कॉट 90 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस एक्स अपॉन साइन ऑफ माइनस एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब LHS इक्वल टू साइन 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया cos x, cos 90 माइनस एक्स क्या बन गया sin x, फिर tan 180 प्लस एक्स, tan 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट तो ये बन गया tan x, cot 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, cot 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, 90 आ गया मतलब cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan में, तो बन गया माइनस tan x, फिर cos 90 प्लस एक्स, cos 90 प्लस एक्स क्या बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos बन गया माइनस साइन एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो tan tan कट गया, साइन साइन भी कट गया, हमारे पास हो गया cot x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू cot x इक्वल टू RHS। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, साइन 90 प्लस थीटा बनता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा, tan 180 प्लस थीटा बन गया tan थीटा, cot 90 प्लस थीटा बना माइनस tan थीटा, cos 90 प्लस थीटा बना माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बना माइनस साइन थीटा। सबको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, cos पाई बाय 3 मैंने पहले ही 0, 30, 45, 60, 90 बताया हुआ है। पाई बाय 3 अगर नहीं भी याद है तो पाई का मतलब 180, 180 बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 180 बाय 3 60 डिग्री, 180 बाय 4 45 डिग्री, 5 पाई बाय 6। ठीक है, कुछ ना समझ में आए सब में पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या बना, यहाँ पे हो गया 3 cos 60 इंटू sec 60 माइनस 4 sin, क्या बना 5 इंटू 180 अपॉन 6 इंटू tan 45 डिग्री और इंटू cos 360 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू पाई। तो देखो हमारे पास हो गया 3 इंटू 1/2 cos 60, sec 60 की वैल्यू हो गई 1/2 का रेसिप्रोकल, माइनस 4 sin 150 डिग्री इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cos 360 डिग्री मतलब वही हो गया cos 0 डिग्री। 360 और 0 एक्स एक्सिस की लाइन है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो हमारे पास क्या बन गया, अब देखो ये हो गया 3 माइनस 4 इंटू साइन 150 डिग्री, इसको लिखेंगे 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट और इंटू हो गया 1 क्योंकि cos 0 डिग्री मतलब 1। तो हमारे पास हो गया 3 माइनस 4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब 1/2। तो बना 3 माइनस 4 अपॉन 2, तो बना 3 माइनस 2 मीन्स 1 एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। देखो अभी शुरुआत में तो यही है कि जहां जहां पाई दिख जाए उस पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस कर लो। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जब हैबिट में आ जाएगा तो हम डायरेक्टली उसको पाई के फॉर्म में लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बन गया 3 cos पाई बाय 3 sec पाई बाय 3 4 sin 5 पाई बाय 6 tan पाई बाय 4 इंटू cos 2 पाई। तो पाई की जगह 180 डिग्री हमने सब जगह रखा, तो बना 3 cos 60 sec 60 4 sin 5 इंटू 180, पाई की जगह 180 बाय 6 tan 180 बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो मैंने सबकी वैल्यू को रख दिया। एक हमारे पास आया साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो बना 180 माइनस 30, 180 में कितना माइनस करेंगे 150 आएगा, तो 30 डिग्री माइनस करने से हो जाएगा। तो बना 3 माइनस 4 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 3 माइनस 4/2 मतलब आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकालनी है। sec 90 प्लस ए प्लस एक्स साइन ए इंटू tan 90 प्लस ए इक्वल टू cos 90 प्लस ए। पहले तो सब चीजों की डायरेक्ट फॉर्मूले हम इनके पुट कर लेते हैं। तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। ये बन गया कोसेक ए, x साइन ए इंटू tan 90 प्लस ए। एक मिनट सॉरी, sec की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो बना माइनस कोसेक ए। tan 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब बन गया माइनस कॉट ए। cos 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया माइनस साइन।
तो सबसे पहला काम, कुछ ना समझ में आया सब जगह सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो बना -1/sin A माइनस एक्स साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन, कॉट की जगह इक्वल टू माइनस साइन। तो सबसे पहले तो ये माइनस हमने कैंसिल कर लिया, हमारे पास क्या बन रहा है 1/sin A प्लस एक्स कॉस ए इक्वल टू साइन। ठीक है, तो बना एक्स कॉस ए इक्वल टू साइन ए माइनस 1/sin। ठीक है, तो बन गया एक्स कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1/sin। ठीक है, तो एक्स कॉस ए इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कॉस थीटा। तो बन जाएगा एक्स कॉस ए इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। तो हमारे पास हो गया x इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए हमारा कट गया, तो मतलब आंसर क्या हो गया, दिस इक्वल टू बना माइनस कॉट ए। ठीक है, आंसर हो गया माइनस कॉट ए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। सेक 90 प्लस थीटा बना माइनस कोसेक थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बना माइनस कॉट थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बना माइनस साइन थीटा। उसके बाद सबको साइन कॉस में जो बिल्कुल प्राइम वाला फॉर्मेट है उसमें इसको कन्वर्ट किया। कोसेक का मतलब 1/sin, कॉट का मतलब cos अपॉन साइन, और ये हो गया हमारा साइन। तो बना 1/sin ए प्लस एक्स कॉस ए। ठीक है, यहाँ साइन ए कट गया, इक्वल टू साइन ए। ये जो 1/sin ए है उसको मैं दूसरे साइड लेके चला गया, तो बना एक्स कॉस ए इक्वल टू साइन ए माइनस 1/sin ए, बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, एक्स कॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर हो गया x इक्वल टू माइनस कॉट। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8, ये हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इन दोनों तक तो दिक्कत नहीं है, ये एक्यूट एंगल है, जो भी करना है इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 दिया हुआ है, cos स्क्वायर करके दिया हुआ है, मतलब हम क्या दिमाग में ला सकते हैं, cos स्क्वायर से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मतलब ये जो cos स्क्वायर है, अगर इसको मैं किसी तरीके से साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो काम चल जाएगा, इसको भी उसी तरीके से लिखते हैं। तो देखो 5π/8, ये क्या बनेगा, π/2 में से कितना माइनस करेंगे कि 5π/8 होगा, तो π/2 माइनस एक्स कर देते हैं।
तो बना x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 8। एलसीएम लेंगे, बन गया 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई माइनस 5 पाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 8। स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। उसी तरीके से 7 पाई बाय 8 को देखते हैं, तो बन गया 7 पाई बाय 8 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस y। तो मतलब y इक्वल टू बना पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 8। ठीक है, एलसीएम में आ गया 4 पाई माइनस 7 पाई, मतलब क्या बना माइनस 3 पाई बाय 8। क्या बन गया माइनस 3 पाई बाय 8। मतलब 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8। 5 पाई बाय 8 को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अब हम लिखेंगे LHS। तो बन गया LHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस, इसको लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8। ठीक है, कैसे कन्वर्जन है वो हमने देख लिया है। और वैसे भी माइनस में भी अगर आएगा तो स्क्वायरिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारा बनता है प्लस कॉस थीटा। तो बन गया कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बनता है साइन थीटा। तो बना साइन स्क्वायर पाई बाय 8, फिर बना साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो, बन गया कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो बन गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। 5 पाई बाय 8 को लिखा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। 7 पाई बाय 8 को लिखा पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8। ये बन गया साइन स्क्वायर, ये भी बन गया साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो 1 प्लस 1 हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, अब देखो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS कंसीडर करेंगे 1 प्लस कॉट एक्स माइनस, अब सेक 90 प्लस थीटा क्या बनेगा माइनस कोसेक थीटा। तो बना माइनस कोसेक एक्स 1 प्लस कॉट एक्स। अब सेक 90 प्लस थीटा ये भी सेम है, ये भी बन गया माइनस कोसेक। ठीक है, तो बना 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यही हो गया a प्लस बी a माइनस बी। क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 1 प्लस 2 कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स
माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मतलब क्या बन गया, दिस इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2 कॉट एक्स माइनस 1 हमारा कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2 कॉट एक्स मीन्स RHS, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस सेक एक्स प्लस पाई बाय 2, 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस पाई बाय 2, तो सेक ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा बनेगा माइनस कोसेक थीटा, तो यहाँ बना 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 2 कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 2 कॉट एक्स माइनस 1, आंसर हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इस वीडियो में हमने 3.4 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में अगर डाउट अगर आपको रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।